नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। 3 सागरों से घिरा है भूभाग जिसे भारत कहा जाता है, वो भारत जिसकी पहचान राम की भूमि से है। लेकिन नियति का खेल देखिए, राम को अपने ही धाम अयोध्या में न जाने कितने साल टाट तले काटने पड़े। लड़ाइयां देखी, संघर्ष देखा, बदलती सरकारें देखी, लेकिन भक्तों को तारने वाले राम के हिस्से केवल इंतजार ही आया। कभी 14 साल बाद जब अयोध्या में राम ने दस्तक दी थी तो राम की अयोध्या दुल्हन की तरह सजी थी, और आज सदियों बाद यही अयोध्या एक बार फिर सजने जा रही है, क्योंकि भक्तों के पालनहार प्रभु श्री राम अपने धाम में, अपने महल में विराजने जा रहे हैं। दुनिया भर के तमाम भक्तों के दिल में राज करने वाले राजा राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, और अयोध्या अपने राम से कह रही है, विराजो राम लला। नवंबर 2019। जगह दिल्ली। सारे देश की निगाह दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। एक फैसला आने वाला था, एक ऐसा फैसला जिसका सदियों से इंतजार था। कई बार इस फैसले के बहुत करीब से देश को वापस लौटना पड़ा। फैसला था भारत की करोड़ों की आबादी की आस्था से जुड़ा। फैसला था एक ऐसी जगह का जिसे हमेशा विवादित जगह के तौर पर बताया गया। फैसला था अयोध्या से जुड़ा, और दांव पर लगी थी राम भक्तों की आस्था। राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे। दोपहर के वक्त में सारा देश सांसें थामे अपने अपने टीवी स्क्रीन के सामने बैठा था। अयोध्या में विवादास्पद भूमि के स्वामित्व को लेकर फैसला आने वाला था। वो भूमि जो कि सालों से देश का चर्चित मुद्दा थी, उस पर देश का सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला था। फैसला आया कि विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का स्वामित्व होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अयोध्या की विवादित भूमि पर रामलला विराजमान का अधिकार है। फैसले में कहा गया कि विवादित ढांचा खाली जमीन पर नहीं बनाया गया था। पुरातत्व विभाग की रिसर्च इस बात की तस्दीक करती है, इसलिए यह जमीन रामलला विराजमान के हिस्से सौंपी जाए। साथ ही साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए सरकार अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन मुहैया करवाए। इसके लिए सरकार एक कमेटी बनाए जो कि मंदिर निर्माण और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी उठाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
राम मंदिर के निर्माण का फैसला तो हो गया, लेकिन राम भक्तों का इंतजार खत्म नहीं हुआ। वो बादस्तूर मौजूद रहा। और फिर एक तारीख ने सारी तस्वीर बदल दी। सरकार ने राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने एक तारीख का ऐलान किया। कमेटी की तरफ से कहा गया कि अगस्त के पहले बुधवार यानी 5 तारीख को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा। और जैसे ही ये खबर आई, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के राम भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुंदर मंदिर रामलला का बनना चाहिए। भव्य मंदिर का निर्माण होगा और हम लोग पूरे भव्य रूप से दर्शन कर सकें। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की अपार सीमा हो गई। भगवान राम का वनवास टूटा, 500 वर्ष पुराना रामलला का मंदिर बनेगा। मौजूदा दौर में सरकार में बैठी बीजेपी को विपक्ष से ताना झेलना पड़ा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब पलटवार ये है कि मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। तारीख है 5 अगस्त, वो तारीख जिस दिन रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा और अयोध्या में आसमान छूते राम मंदिर की आधारशिला रख दी जाएगी। इस मौके पर मंदिर के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास का न्योता दिया गया है। भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा जा चुका है। तकरीबन ये तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और साधु संतों की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। वहीं बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण भेजा गया है। ट्रस्ट के मुताबिक तकरीबन 250 से लेकर 300 लोगों की मौजूदगी में अयोध्या के अंदर राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। 497 साल चला लंबा आंदोलन, कई सालों चली लंबी कानूनी मशक्कत, कई लोगों की अथक कोशिश, और फिर रामलला के लिए उनका अपना महल बनाने की कवायद। ये सब सुनने में जितना सहज लगता है, असल में उतना ही भावुक करने वाला पल है। वो लोग जो लगातार इस आंदोलन से जुड़े थे, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। एक वक्त वो था जब बीजेपी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी रथ पर सवार होकर पूरे भारत के भ्रमण पर निकले। जब मंदिर का मुद्दा गर्म हुआ तो मंच से तमाम बीजेपी नेताओं ने कार सेवा का आह्वान किया, जिनमें अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती जैसे नेता शामिल थे। दिसंबर से 6 दिसंबर तक मैं अयोध्या में ही मौजूद थी और बहुत बड़ा मजमा था उस समय अयोध्या के अंदर। और उस समय पर अगर ठीक तरीके से इन मामले को टैकल कर लिया जाता तो शायद इसका दूसरा रास्ता निकलता, जो कि आडवाणी जी लगातार कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आजकल मशीनें आ गई हैं, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर एक हो जाएं और ये तय कर लें कि ये चूँकि राम की जन्मभूमि है और ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है या ईसाइयों के लिए वेटिकन सिटी है। इसलिए इस बात को समझते हुए कि बाबर कोई मुसलमानों का मसीहा या पैगंबर नहीं है और इसलिए उसके द्वारा, उसके सेनापति के द्वारा बनवाई गई चीज़ का कोई महत्व नहीं है इस्लाम की दृष्टि से, और इसलिए इस ढांचे को यहाँ से मशीनों के द्वारा रिमूव करवा दिया जाए और एक राम मंदिर का निर्माण की सहमति का माहौल बने।
लेकिन उस समय क्या था दीपक जी, आप लोग नहीं थे, प्राइवेट मीडिया नहीं था, पूरा सरकारी मीडिया था, और प्रिंट मीडिया पर भी हमारे जो विरोधी वामपंथी हैं इनका बहुत कब्जा था। तो ये माहौल बहुत ख़राब करते थे, जनता हमारे साथ थी और ये माहौल ख़राब करने की कोशिश करते थे, जिसके कारण हमारी बात ठीक से पहुँच नहीं पा रही थी। हम लोग अयोध्या में इकट्ठे थे, 6 दिसंबर की घटना हुई, अब उसके लिए हम पर CBI के कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसी बीच में जो डेमोलिशन के बाद जो प्रमाण मिले और वो साक्ष्य जो पुरातत्व विभाग को मिले, और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई करी, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का आज अभिनंदन करूंगी कि जिस प्रकार से उनके प्रयास इसमें हुए और उसकी सुनवाई करी, उसी का परिणाम निकला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ मंदिर बनाने की बात को पुष्ट किया। और पूरे देश ने जिस तरीके से उस निर्णय को लिया, ये तो पूरी दुनिया में भारत की धाक कायम कर गया है। आज जब इतनी लंबी लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंची है, तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल राम की इस लड़ाई को लड़ते लड़ते गुजार दिए। और आज जब उस मेहनत का प्रतिफल मिलने का वक्त आया है, तो उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें लगता है जैसे हमारा जीवन सफल हो गया। मेरे लिए ये बहुत ही आनंद का क्षण है, एक ऐसा क्षण जिसके लिए मुझे शब्द ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि 500 साल से कोई आंदोलन, कोई अभियान चला है, उसमें लाखों लोगों के बलिदान हुए हैं, और अंत में वह आस्था और शौर्य और विश्वास के सहारे वो चला, और अंत में उसमें स्थिति ये बनी कि उसको वैधानिक संवैधानिक संरक्षण भी मिला। और इसलिए ये तो ऐसी अद्भुत बात है जो मेरे लिए अविश्वसनीय है, मतलब कोई ऐसी बात जिसका आप विश्वास ना कर सकते हो और वो घट जाए। तो इसके लिए ऐसी चीज़ों के लिए आनंद की जगह पे कृतार्थता एक शब्द होता है, कृतार्थता का बोध होना, कि हम अपने जीवन में कृतार्थ अनुभव करते हैं कि हमने उस दृश्य को देखा और हम उसमें भागीदारी किए थे उस अभियान में। ये मेरे लिए बहुत कल्याणकारी बात है, आनंद देने वाली बात है। और इस 5 तारीख की घटना के समय पर उसके बाद अगर मेरी आंखें मुंद जाएं हमेशा के लिए, तो भी मुझे प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि इस आनंद से बड़ा आनंद जीवन में नहीं मिलेगा फिर। अयोध्या की उमंग का ठिकाना नहीं है, राम भक्तों में अनूठा उल्लास है। मंदिरों की रौनक कुछ बढ़ी बढ़ी सी दिखती है, आखिर सदियों बाद एक हसरत जो पूरी होने वाली है। आरती की थाल और घंटे घड़ियालों से गूंजते सरयू के तटों को इंतजार है, राम की पैड़ी को इंतजार है, दशरथ महल को इंतजार है, हनुमान गढ़ी को इंतजार है। आखिर राम की नगरी में सदियों बाद रामलला का सबसे भव्य मंदिर जो बनने वाला है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद पहली दफे नरेंद्र मोदी अयोध्या आने वाले हैं। अयोध्या में भगवान राम के विशाल मंदिर की आधारशिला पूजन की बेहद भव्य तैयारियां की जा रही हैं। 5 बेशकीमती रत्न और मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर से भस्म गुंबदों के साथ में बनाया जाएगा। अगर हम इसके पूरे प्रारूप की बात करें तो करीब 140 फीट चौड़ा ये राम मंदिर आपको नजर आएगा। 268 फीट जो है ये कहा जाए कि इस मंदिर की लंबाई होगी। इसके अलावा और भी बहुत जो यहाँ की जो नक्काशी होगी वो बहुत खूबसूरत रहने वाली है। अगर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, जब आप अगर भूतल की खंभों की बात करें तो यहाँ पर 106 खंभे बनाए गए हैं और वो भी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बेहतरीन नक्काशी के साथ में कारीगर इसे और खूबसूरत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम गुंबदों की लंबाई की बात करें तो 15.6 फीट ऊंचे ये गुंबद रहने वाले हैं, यानी कि आप सोचिए खंभे रहने वाले, यानी कि आप ये सोचिए कि मंदिर के अगर आप बाहर की तस्वीर देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो बहुत खूबसूरत है। आपने पहले भूतल की खंभों की तो बात कर लिया, प्रथम तल के खंभों के बारे में जानते हैं। 106 खंभे प्रथम तल पर तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि हर लिहाज से कितना खूबसूरत, कितना भव्य ये राम मंदिर होगा, ये देखिए। और अगर हम इन प्रथम
प्रथम तल के खंभों की बात करें तो 14.6 फीट लंबे ये खंभे होने वाले हैं, ऊंचे ये खंभे होने वाले हैं। प्रथम तल की जो सभी स्तंभ हैं उसमें 16 मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं और ये हम आपको प्रथम तल और भूतल दोनों के हिसाब से बता रहे हैं। अब आप जिस भी दिशा से मंदिर को देखेंगे वो अपने आप में बहुत खास होगा। भूतल में रामलला के जब आप दर्शन करेंगे तो आपको रामलला के बाल रूप के दर्शन भूतल में होंगे, यानी कि उनके बचपन से जुड़ी हुई जो उनकी छवि, उनकी अटखेलियां वो आपको भूतल में नजर आएंगी। लेकिन प्रथम तल में जब आप जाएंगे तो आपको पूरा राम दरबार नजर आएगा, आप राम दरबार के दर्शन कर सकेंगे। अब अगर हम पहली मंजिल की बात करें तो ऊंचाई भी जरा समझ लीजिए, 18 फीट ऊंचा ये राम मंदिर होगा जो इसका पहला फ्लोर यानी कि पहली मंजिल होगी। और अगर दूसरी मंजिल की बात करें तो लगभग 16 फीट की लंबाई दूसरी मंजिल की रहने वाली है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। मंदिर के दरवाजों की बात करें तो 24 दरवाजे इस मंदिर में बनाए जा रहे हैं और हर लिहाज से मंदिर बहुत ज्यादा खास बनाने की तैयारी है। अब अगर आप इस पूरे गुंबद को देखेंगे तो 5 गुंबद इस पूरे मंदिर में आपको नजर आएंगे। पहले 3 गुंबद की बात थी, लेकिन जो नया मॉडल है उसमें आपको 5 गुंबद नजर आएंगे जो अपने आप में बहुत ज्यादा भव्य होंगे। और अब मंदिर की दूसरी दिशा की तरफ से अब आप इसको समझिए, अगर इस गुंबद की हम ऊंचाई की, जो सबसे ऊंचा जो गुंबद होगा वो 161 फीट ऊंचा ये पूरा गुंबद रहने वाला है। आप सोचिए 161 फीट यानी कितना भव्य, कितना ऊंचा ये पूरा मंदिर रहने वाला है। आप इसे चारों तरफ से जिस भी दिशा से देखेंगे ये मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत रहने वाला है। 6 भागों में ये मंदिर बटा होगा, सिंहद्वार होगा, नृत्य मंडप होगा, रंग मंडप होगा, कोली, गर्भगृह और परिक्रमा। तो ये 6 भागों में इस पूरे नए मंदिर को जिस तरह से बनाया गया है इसके अनुसार बांटा गया है, इसके अनुसार ये मंदिर बनाया जा रहा है। कितना वक्त लग रहा है इन पत्थरों को चमकाने? सर ये ऐसा टीडियस काम है, इतना इजीली क्लीन नहीं होता है क्योंकि सैंडस्टोन वगैरह जो पत्थर होते हैं, नेचुरल स्टोन्स होते हैं, उसके अंदर वो बहुत पोर स्टोन्स कहा जाता है इनको, तो उसके अंदर तक वो जो अलगी फंगस वगैरह चला जाता है, इतने टाइम से पड़े रहते हैं तो उसको निकालने में थोड़ा वक्त ज़्यादा ही लगता है। अच्छा, किस तरीके से, चूंकि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण ये काम हो रहा है, तो किस तरीके से आप लोग साफ करते हैं इसको? पानी से साफ किया जाता है, केमिकल से, किस तरीके से साफ किया जाता है? सर ये नेचुरल स्टोन को नेचुरल रख के ही उसको किया जाता है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह से इसको नहीं किया जाता है, क्योंकि नहीं तो नेचुरल ब्यूटी जो होती है स्टोन की वो खत्म हो जाती है। अगर बात करें मंदिर के स्वरूप की तो मंदिर में ग्राउंड फ्लोर में श्रद्धालु भगवान राम की बाल लीलाओं के दर्शन कर सकेंगे, तो वहीं पहली मंजिल में आपको पूरा राम दरबार दिखाई देगा, जहां भगवान राम के साथ साथ मां सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन होंगे। राम दरबार के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहां आएंगे। हालांकि इस मंदिर को मूर्त रूप लेने में 3 साल का वक्त लगेगा, लेकिन राम भक्तों का कहना है कि जब इतना इंतजार किया है तो प्रभु के दर्शन के लिए 3 साल और सही। दुनिया भर के करोड़ों राम भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 5 अगस्त से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। हालांकि नया मंदिर नए नक्शे के मुताबिक बनेगा, लेकिन जो पुराना नक्शा था, यानी कि जिस नक्शे को चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था, उसकी क्या खासियत थी उसकी एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं कि पुराने ढांचे का, यानी कि चंद्रकांत सोमपुरा ने जिस मॉडल को तैयार किया था उसका पूरा वर्णन किया गया। हालांकि एक बात साफ कर दें कि जो नया नक्शा है उस नए नक्शे को चंद्रकांत सोमपुरा के दोनों बेटे आशीष और निखिल सोमपुरा ही डिजाइन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रकांत सोमपुरा की पूरी टीम मंदिर का निर्माण करेगी, यानी कि उन्हीं की देखरेख में जो नया डिजाइन है वो तैयार किया जाएगा। हालांकि एक बात और है कि जो शैली होगी, शैली भी उसी शैली में उस मंदिर का निर्माण होगा जो कोई पुरानी शैली होगी। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा उसके नक्शे में या फिर कह सकते हैं कि उसके ढांचे में बदलाव नहीं होगा, बस लंबाई चौड़ाई और साथ में मंदिर में गुंबदों की संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि भगवान राम के मंदिर को लेकर हमेशा से ही सियासत गर्म रही है। कभी मंदिर खुलवाने का मुद्दा गर्म था तो कभी फैसले को लेकर खींचतान, और अब शिलान्यास को लेकर सनातन की शमशीर लिए विपक्षी खड़े हो गए। मंदिर के शिलान्यास को लेकर मुहूर्त पर बहस छिड़ गई। दरअसल ये आवाज उठ रही है कि सनातन परंपरा के मुताबिक जब देव सो गए, यानी शुभ कामों की अनुमति नहीं है, तो फिर सदियों से जिस शुभ घड़ी का इंतजार है उसमें मुहूर्त की अनदेखी क्यों? तो राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात का भी जवाब दिया गया है। मोदी जी अयोध्या 5 अगस्त को आ रहे हैं और वह भगवान रामलला का जो भव्य मंदिर बनना है उसका
भूमि पूजन शिला पूजन करेंगे। उसी उद्देश्य से आ रहे हैं। 5 अगस्त को वो आएंगे और शुभ दिन प्रतिदिन होता है। कुछ समय ऐसे हैं जो भी काम करना चाहे वो शुभ दिन होता है, और वो होता है 11:45 से और 12:12 तक एक ऐसा मुहूर्त है कि जो सभी प्रकार के शुभ काम किए जा सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो डेट अच्छी आ रही है। 5, 8 और 2 ये नंबर्स प्रेजेंट रहेंगे और नंबर 4 भी प्रेजेंट रहेगा। तो ओवरऑल अगर थर्ड की कंपैरिजन में देखा जाए तो 5th एक अच्छी डेट है। आउट ऑफ गिवन 2 ऑप्शंस 3rd of August एंड 5th of August। वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, वो राजा राम कहलाते हैं, दुनिया को तारने वाले भगवान राम। और जब यही राम अपने भक्तों को भव्य मंदिर में दर्शन देंगे तो अयोध्या नगरी में एक बार फिर रामराज स्थापित होता दिखाई देगा। कल्पना कई है, ख्वाहिशें कई हैं, और इन सब के बीच निगाह उस तारीख पर है जब भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनता नजर आएगा। एक वो दौर था जब राम अयोध्या से दूर वनवास काटने गए। वो वक्त महज 14 साल का था, लेकिन ये इंतजार सदियों का हो गया। राम पता नहीं कितने सालों से अपनी ही अयोध्या में टाट के नीचे बैठे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। सालों चली जद्दोजहद, वर्षों लंबा संघर्ष, और फिर आखिर में आया एक फैसला जो अब जमीन पर शक्ल अख्तियार करता दिखेगा। 5 अगस्त ये तारीख हर भारतीय के लिए खास है, क्योंकि राम का दरबार सजने वाला है और अयोध्या एक बार फिर अपने राम की अगुवाई के लिए तैयार है, जो मानो खुले मन से कह रही है, विराजो रामलला। अयोध्या से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज़ स्टूडियो। भगवान राम की अयोध्या अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अगुवाई के लिए तैयार है, और तैयार है दुनिया भर के असंख्य राम भक्त अपने राम के नाम की ध्वजा लिए रामलला के भव्य मंदिर में अपना योगदान देने के लिए। वो लोग जो इस संघर्ष के चेहरे थे खुद को खुशकिस्मत मानते हैं, और वो लोग जो राम में अनन्य श्रद्धा रखते हैं वो ये जानते हैं कि अगले 3 साल में बनने वाला राम का ये सबसे बड़ा दरबार दुनिया भर के लिए राम भक्ति की एक ऐसी तस्वीर बनेगा जिसे देखकर हर किसी के मन में राम नाम की धुन गूंजेगी और राम के जयकारों से चारों दिशाएं गूंज उठेंगी। बस इंतजार है तो 5 अगस्त का, जिस दिन भगवान राम की अयोध्या में भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।